सारी दुनिया बच्चा बच्चा बड़ा बच्चा हर बंदा कह रहा है खान खान खान। आखिर उसने अच्छे काम किए हैं तो बच्चे याद कर रहे हैं ना। वो कह रहा है ना या का नाबुद या का नस्ताइन, इंशाल्लाह वो बाहर आएगा। इमरान खान है ना, ये एक बात है इमरान खान की कि उसने आवाम को शौर दिया है। अब जो एक रेडी वाला है, हम तो यहाँ पे दुकानदार में तो पूछते हैं, अब रेडी वाले को भी पता है कि यार धांधली हुई है, तो ठीक ठाक धांधली हुई है, ठीक ठाक धांधली हुई है। फिलहाल तो धांधली देख रहे हो तो कुछ नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये इनके आखिरी इलेक्शन है, ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये। बस ये अब या तो ऊपर जाएंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे ये। मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान को बनाना चाहिए, उसका पेट बहुत बड़ा है, वो सारा पाकिस्तान खा जाएगा फिर भी कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे धांधली ज़दा इलेक्शन किया गया, जिसका नतीजा रात 2 बजे की बजाय 48 घंटों के अंदर मौसूल नहीं हो सका। और आज हमने ये चीज़ देखी कि जैसे इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने एहतजाज की कॉल दी तो पुलिस की भारी नफरी, पंजाब पुलिस के लोग उन लोगों जो एहतजाज के लिए आए हैं उस हजूम को, बल्कि उन चंद लोगों को भी पकड़ना शुरू हो गए। लेकिन मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर अवाम का हजूम है, लेकिन इस मुल्क के ताकतवर लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हजूम किसी एहतजाज के लिए नहीं बल्कि इस निज़ाम से इस कदर मायूस हो चुका है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन इस तरह भोंडे तरीके से ही होगा। लिहाजा इस वजह से बगैर किसी टेंशन के इलेक्शन और इस निज़ाम पर लानत भेजते हुए सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। लिहाजा मैंने देखा जब अवाम का हजूम कहीं मौजूद नहीं तो अनारकली बाज़ार में आकर लोगों से पूछे उनका पर्सपेक्टिव कि आखिरकार उन्होंने वोट किसी को कास्ट किया या नहीं, या वो क्या समझते हैं कि इस तरह से रिग्ड किस्म का इलेक्शन जिसे ना अवाम का एतमाद हासिल है ना आलमी दुनिया इस इलेक्शन को मानने के लिए तैयार है, क्या वो क्या समझते हैं इस इलेक्शन के बारे में। आए चले पब्लिक की तरफ और जाने पब्लिक से उनका ओपिनियन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुजफ्फर। मुजफ्फर साहब, चूंकि आप शॉप के आगे हैं तो मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि आप क्या काम करते हैं। यही काम करते हैं जी जी यही काम करते हैं। तो सर ये बताइएगा कि 8 फरवरी 2024 मुबैना तौर पे पाकिस्तान की तारीख का धांधली ज़दा इलेक्शन, अवाम आप समझते हैं कि इस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम दे सकेगा? कभी नहीं दे सकेगा, बल्कि पस्ती की तरफ लेके जाएगा। ये इलेक्शन थोड़ी सिलेक्शन हुई है, ये वो जो बाहर से आया था कहता कि अब मुझे कहेगा मुझे क्यों बुलाया, वो तो सारे सबको पता है। सीटें जो है एडजस्टमेंट हुई है और सब जाले वोट डले हैं। आपकी सीट एडजस्टमेंट से मुराद सीटों में धांधली है? धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। सिर्फ बात यह कि मियाँ साहब ने एबटाबाद से भी सीट आ रहे हैं और कृष्ण का जो सांबर की सीट है वो भी आ रहे हैं। इस्लामपुर आप NA 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले वाली सीट की बात कर रहे हैं? वो भी आ रहे हैं और उसमें ठीक ठाक धांधली हुई है, ठीक ठाक धांधली हुई है। और वैसे तो उनकी जमानतें जब्त होनी थी, इनको नहीं पता कि हमारे साथ इतना कुछ होगा। मेरे अपने जो है ख्याल है ना, उसके पूरे पाकिस्तान 20 से 25 सीटें इनको मिलनी थी। सर जिस सीटों की आप बात कर रहे हैं वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे मोहम्मद असगर साहब थे, उसके बाद मेरा ख्याल है वो बीमार हो गए और रियाज साहब को तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद तमाम 45 का ऐसा मालूम होता है जैसे जो फॉर्म 47 RO के पास है वो एक नया फॉर्म 47 है और जो 45 के नतीज हैं वो शायद हवा के अंदर उड़ गए। मेरा मानना नहीं ना होगा, इसलिए बेचारा बीमार हो गया, उसको खौफ होगा किसी भी चीज़ का, हवाई मखलूक का जो कह दें, तो इसलिए वो बेचारा चुप करके बैठ गया। अब क्या कह सकते हैं, तो अब हमें भी कोई डंडा देगा हम भी डर जाएंगे, भाई क्या करें फिर। अब जान तो बचानी फ़र्ज बनता है ना। इमरान खान है ना, ये एक बात है इमरान खान की कि उसने आवाम को शौर दिया है। अब जो एक रेडी वाला है, हम तो यहाँ पे दुकानदार में तो पूछते हैं, अब रेडी वाले को भी पता है कि यार धांधली हुई है। अब वो एक आम रेडी जो सेब या कोई भी चीज़ बेच रहा है उसको सबको पता है कि धांधली हुई है। आपने धांधली की बात की, इस टाइम जितना आलमी मीडिया है उसके अंदर आप अमेरिका का फॉरेन ऑफिस कह लें या आप डेविड कैमरन स्टेट ऑफ द फॉरेन अफेयर बरतानिया को कह लें, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को कह लें, तमाम दुनिया ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मियाँ साहब जीत सकते हैं। तो मियाँ साहब क्यों नहीं मान रहे, इसकी क्या वजह समझते हैं? मैं अब क्या कह सकता हूँ, वो बेचारा यतीम और मिस्कीन आदमी है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। उसको वो खुद भी पता कि मैं हारा हूँ, बस वो वैसे ही हंस के लोगों को दिखा रहा है। अब वो एंड पे जब उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा फिर वो मुझे कहेगा मुझे क्यों बुलाया, पहले कहता क्यों निकाला, अब कहेगा मुझे क्यों बुलाया। तो बात ये है बस इन लोगों को खुद। अब ये मैं आपको बताऊँ, ये इनके आखिरी इलेक्शन है, ये अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये। बस ये अब या तो ऊपर जाएंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे ये। तो आगे तो मरियम नवाज साहिब हैं, फिर जुनैद सफदर साहब हैं। ना उनकी कोई हैसियत नहीं है, ना मरियम की है, ना उसको तो बेचारी को बोलना ही नहीं आता। वो तो बस रटी तकरीरें याद करते, उससे तो अच्छे मैं तकरीर कर लूँगा। ये कौन सी ऐसी बात है, वो नहीं, मुझे नहीं बोलना आता। आपको मरियम नवाज साहिबा लीडर नहीं लगती? ना लीडर बेनज़ीर थी बस, या भुट्टो था या बेनज़ीर थी।
जो जरदारी है या मर्दारी है, इसने सबको खिलाया हुआ है, ये सबको खिला रहा है। तो उस जैसे का पाया कोई या भी इमरान खान लीडर है। सर क्या समझते हैं कि अब कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी या कौन पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा? मौलाना, मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान को बनाना चाहिए। उसका पेट बहुत बड़ा है, वो सारा पाकिस्तान खा लेगा फिर भी कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। उसको बनाना चाहिए। वैसे वो सारी ज़िंदगी ज़्यादा सोचते रहे कि ना मुझे सदर मिला, ना अगर मैं एक सीट लेके अपनी सीट भी नहीं पहुँचा सका, क्या मुझे सदर बना दो या वज़ीर आज़म बना दो। वैसे उसका हक बनता है। वैसे मेरे तो ख्याल में उसका हक बनना चाहिए। सर वो अपनी सीट हार गए हैं, उनके बच्चे हार गए हैं, उनका ख़ानदान हार गया, आप कह रहे हैं उन्हें सदर बना दो। बना देंगे लोग उसे, जैसे मियाँ साहब को नहीं बना जितवाया, ऐसे फिर जितवा देंगे ना, किसी जाके बनना चाहिए। वैसे उसको वो ना क्या कहते हैं, इस्लाम में के नाम पे लोगों को धोखा देगा बस वो, और उसे क्या करना है, बस यही हाल है वैसे। सर हम अक्सर औक़ात कहते हैं कि इस मुल्क में जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया है, रॉ की साजिश है, या हम कहते हैं अमेरिकन लॉबी काम कर रही है, इसराइल लॉबी काम कर रही है, कभी अफगानिस्तान की टीटी भी मसले ख़राब कर रही है। ये मसला इलेक्शन का किसने ख़राब किया? किसी ने ख़राब नहीं किया, ये दरअसल बता के खुद हमारी बदकिस्मती कह लें। अदारों से हम क्या करें, अदारों से तो जंग करनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब इमरान खान से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, अब उसने उससे सबक सीखा है। आइंदा इंशाल्लाह अगर उसने मौका दिया अब सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बस ये है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन 2024 को पाकिस्तान की सियासी तारीख में किस तरह देख रहे हैं? फ़िलहाल तो धांधली देख रहे हो, तो कुछ नहीं, बस धांधली देख रहे हैं अभी तो, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके वो मतलब अच्छी लीड लेके जा रहे थे, तो लेकिन अब मतलब कई हलकों ऐसे हैं जहाँ पे मतलब नेताजी रोक दिए गए थे, उसकी वजह से भी धांधली हो गई है कुछ। अब देखें अल्लाह मालिक है क्या होता है। सर आप समझते हैं कि जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है या जो हुकूमत आवाम के मैंडेट के बगैर बनेगी, क्या वो इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ला पाएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताइएगा कि आप 2024 के इलेक्शन को पाकिस्तान की सियासी तारीख में किस तरह देख रही हैं? वोट कास्ट किया था आपने? जी किया था, मगर कोई सुकून नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, दिल को सुकून नहीं है, सब दुनिया परेशान है, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बस यही कुछ चल रहा है। हाँ। क्या समझती हैं कि क्या वजूहात है कि जो आप समझती हैं कि जो हुकूमत अवाम के मैंडेट के बगैर आएगी, क्या वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ला पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की जो न्यू जनरेशन जो है ना, वो नहीं चाहती कि इस तरह हो। पाकिस्तान वो कहते हैं हमारा बिल्कुल बिगड़ गया है, पाकिस्तान रहा ही नहीं। कोई उम्मीद इस इलेक्शन के बाद? उम्मीदें तो बड़ी हैं, उम्मीदें तो बड़ी हैं, अब अल्लाह ही जाने क्या होता है, दुआएं हैं। खान साहब अगर इलेक्शन के कॉल दें एहतजाज की तो आप जाएंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी आप तो पुरुमीद हैं, आप समझती हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पिटीशन फाइल की गई है इसका नतीजा आएगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत आएगा। सारी दुनिया बच्चा बच्चा बड़ा बच्चा हर बंदा कह रहा है खान खान खान। आखिर उसने अच्छे काम किए हैं तो बच्चे याद कर रहे हैं ना, ये बात है। खान साहब के बारे में तो पिछले पाँच दिनों के अंदर उन्हें 31 साल की सज़ा दी गई। उन्हें नाजायज बिठाया हुआ है खाम खा। आप देखें साइफर केस, अभी 9 मई के मुकदमात चल रहे हैं, फिर इद्दत केस। तो अब क्या समझती हैं कि हुकूमत ने तो साबित कर दिया कि ये करप्ट है? वो कह रहा है ना, या का नाबुद व या का नस्ताइन, इंशाल्लाह वो बाहर आएगा, हमारा ईमान है। बहुत बहुत शुक्रिया।